चलो आ जाओ, ये लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे बिना रिदिमा के तो पढ़ना ही नहीं। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, 3 पेज ही बचे हैं इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वीडियोस आपको हम दिखाएं, तब फिर बात आगे बढ़ेगी। नाउ ये कप है, ठीक है ना? चलो नाउ ये आ जाओ, गुड इवनिंग। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अब देखो, अभी वीडियो देखने पे ध्यान दो। आश्रम द्वारका सोसाइटी मैंने इसलिए चूज किया कि एम्स जहाँ मैं काम करता हूँ उससे मात्र 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी काफी नजदीक है। बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी स्पेस है, यहाँ पार्क है, वो वॉक करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है और यहाँ बच्चे काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, Cells are the smallest. में ऑन कर दीजिएगा। टेढ़ा बनता है वीडियो, थोड़ा सा इसे सीधा कर लिया करो, मतलब ये जो मैं लिखूं वो सीधा रहे, ठीक है? वीडियो में ये पूरा ये घूम जाता है ना, मालूम है ना तुम्हें? ये चीज़ ऐसे ऐसे हो जाती है, पर टेढ़ा बनाता है, इसे बताना है। चलो नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? चलिए, इफ ए प्लांट कैन बी ग्रोन, ठीक है, फ्रॉम इट्स पार्ट्स, कौन से पार्ट से? बहुत छोटा सा है, इतना सा, जरा सा देखना पड़ेगा अंदर वाली डिग्री में। किसी से भी, स्टेम से, रूट से या ट्यूबर से। ट्यूबर क्या होता है? रूट का अंतिम सिरा जब फूल जाता है उसको ट्यूबर कहते हैं। सो देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो देखो, इफ अ प्लांट कैन बी ग्रोन, नोट करो, ग्रोन फ्रॉम इट्स पार्ट्स, अगर उसके पार्ट से किया जा सके, लाइक स्टेम, स्टेम से किया जा सके, लीफ से भी हो सकता है। क्या जमीन में पत्ती गिरी हो? बोलो, ट्रायोफाइलम का देख लो, ये तो ये नया एग्जांपल बताने कह रहे हैं, लीफ से भी हो सकता है। देखो ब्रायोफाइलम होता है, वो पत्तों पे आता है। ट्रायोफाइलम, ये देखो, पत्ती जमीन में गिर गई, उससे नए नए प्लांट्स निकलने किनारे, इतनी मोटी पत्ती होती है, इसको जमीन में गिरा दो, नए प्लांट, हर नॉचेस से प्लांट, ऐसे बस रख दो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या आपने शुगर केन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा है? क्यों? किसी से भी किया जाता है। कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम, स्टेम से किया जाता है। स्टेम में कौन सा बताओ? बनाना, लीफ, ब्रायोफाइलम, ठीक है? इसी तरीके से बताओ, दैट इज ट्यूबर,
ट्यूबर से किया जा सकता है, दैट इज पोटैटो। जमीन के अंदर ये रूट्स हैं और रूट्स के अंदर आगे के हिस्से में ऐसे गोल गोल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर। और ये लीफ है। तो आलू एक क्या हुआ बोलो? ट्यूबर। उससे किया जा सकता है और रूट से भी किया जा सकता है। रूट जैसे गाजर रूट के लास्ट हिस्से में मोटा हो जाए, जैसे कैरेट ट्यूबर है। अब जैसे कैरेट, तो कैरेट तुम छोटी सी डालोगे तो कैरेट में ऐसे ऐसे निकलता है, वो छील देते हैं लोग, या रेडिश, ऐसा देखा है ना? कैरेट जमीन के अंदर से निकलती है, तो रूट से भी हो सकता है कैरेट। और ट्यूबर में पोटैटो लिखोगे, ठीक है। स्टेम में बनाना, रूट में क्या लिखोगे? कैरेट। ऐसा किया जा सकता है। चलो, इसी तरीके से जिंजर को भी किया जा सकता है। जिंजर भी एक तरीके का स्टेम होता है। नाउ लिखो, जिंजर या मनी प्लांट can be grown by vegetative propagation. जिंजर के आगे लिख लो पोटैटो। क्यों? जिंजर एंड पोटैटो हैज आईज। इनमें क्या होता है? आईज होता है। फ्रॉम आईज न्यू प्लांट ग्रोज अंडर मॉइस्चर एंड डैम्पनेस। जब इनको वार्मथ मिलेगी, गर्मी मिलेगी, मॉइस्चर। चीज है इनमें क्या होगा? जिंजर में, जैसे ये जिंजर तुमने ले लिया, गांठों में इरेगुलर शेप है, तो इनमें क्या होता है? आइस होती है, जैसे बुक में देखो। और वहीं से क्या होगा? रूट्स निकल रहे हैं कि नहीं? ऐसे। सो दीज हैव आइस। टाइम लैप्स में जिंजर का देखा था कि नहीं? बड़ा पेड़ ही निकल गया था। हैव आइस। तो और पोटैटो की आइस कैसी होती है? ऐसे तुमने देखा है कभी क्या पोटैटो में? हाँ इसी को आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस। तुम्हें सिर्फ इतना काट के जमीन में डालना है। इसको इतना काट के, तुम्हें अगर अलग अलग आलू चाहिए, तुम्हें 6 जगह आलू उगाने हैं, तो जितनी आइस है उतने काट के डालना है। समझ में आ गई बात? हर पीस में एक आई होना चाहिए, एक बड़ा गुच्छा निकल जाए। These have eyes which reproduce new plant. Now sugar cane, ये sugar cane जो होता है, इसमें बहुत सारी गन्ना है। These are having nodes. इसे क्या कहते हैं? Nodes. So anything, any part of sugar cane having 2 nodes if buried underground, then it will grow, give you 2 sugar cane. 2 sugar cane देगा अगर ये नोड डालोगे जमीन, ये नोड है। लेकिन एक काट के डालोगे तो बैक्टीरिया पूरा चट कर जाएगा। नोड इसकी रक्षा करता है। तो 2 नोड होंगे तो बचा रहेगा, नहीं तो जमीन में गल जाएगा तुम्हारा। तो नोड होना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा बताओ? एक शुगर केन ये होगा और एक शुगर केन, और ये देखो, बोलो बात समझ में आ गई? सो शुगर केन कैन बी, गन्ने की खेती नोड से की जाती है। जो गांठें होती हैं, होली में तो आने वाला है, तुम लोग देखोगे ही। अगला देखो, हाउ द प्लेनेरिया एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस। ये तो तुम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव देख लिया। प्लेनेरिया किस तरीके से होगा? प्लेनेरिया इज टिश्यू लेवल। ये कैसा होता है? इस टिश्यू लेवल बहुत छोटा सा पतला सा है। देखा तुमने नहीं अभी? ये देखा कि नहीं? सब टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करता है? ये इस तरीके का इसका मुंह है और इसकी प्रिमिटिव आइज है। इसका ऐसा शरीर है कि इसके किसी भी हिस्से को कट कर दो तो ये दोबारा वहीं से हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आँख से क्या अपना लीवर उगा सकता हूँ? नो सर। हम लोगों में इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन आ गया है, अगर तुम इंजीनियर से कहो कि मोची बन जाए तो नहीं बनेगा, और डॉक्टर से कहो इंजीनियर बन जाए तो बन जाएगा। ये इतना सरल है कि किसी भी हिस्से से पूरा शरीर बना सकते। समझ आया? हाँ,
अभी जैसे मैं अभी खुद ही सोचो, आँख में दाल चावल डालो तो क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में खा जाएगा? खा ही नहीं पाएगा। हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन खा पाएगा? कभी नहीं खा पाएगा ना। और जबकि इसमें एवरी पार्ट इट इज सो सिंपल दैट इट रीग्रोज एंड कंप्लीट। तो देखो ये बीच का पार्ट है, 3 हिस्सों। बस तुम्हारे पास प्लेन एरिया का रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए चाकू होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास एक चाकू है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर ये 3 प्लेन एरिया बन गए, एक प्लेन एरिया, दूसरा प्लेन एरिया और तीसरा प्लेन एरिया। सो प्लेन एरिया कैन दैट इज, इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। इट रिकवर्स इट्स लॉस्ट पार्ट। ये अपने लॉस्ट पार्ट को क्या करता है? रिकवर करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। एक होता है खुद ही टूट जाए, एक होता है हम तोड़ें तो बचा हुआ हिस्सा उसका पूरा हो जाए। ये रीजनरेशन है। स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन, खुद टूट जाए तो फ्रेगमेंटेशन, हम काटें और तब बढ़े तो रीजनरेशन। सही है? तो इसको क्या कहेंगे बोलो? तो कोई ऐसा हो दोनों चीज कर रहा हो तो ये करता है रीजनरेशन। प्लेनेरिया कुछ नहीं, वो 2 तरीके से करता है, कई तरीके से आदमी प्रोड्यूस कर सकता है। चलो अगला देखो। अब आप लोग देखेंगे बडिंग इन हाइड्रा। अभी बड्स देखी थी हाइड्रा में दिखाया था। हाँ। उसमें एक ऐसा छोटा सा प्रोजेक्शन निकल आता है, और फिर वो लास्ट में क्या होता है, उससे अपनी मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है। देखो दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। देखिए ये देखो, ये इसके क्या है बोलो? सोना कभी बताया है? देखिए याद है कि बोलो सोनम क्या बताया था? ये सुनती नहीं, आप बताओ। हाँ देखो, और बच्चे सब सुनते हैं, ठीक है? दैट इज टेंटिकल्स, सभी सुनते हैं, है कि नहीं? बोला तो सुनेंगे। हाइड्रा, अब हाइड्रा में धीरे धीरे ये इसके टेंटिकल्स हैं जिससे सेंस करता है। यहाँ से एक इसका बेबी हाइड्रा निकल रहा है, इसको कहते हैं बड। कहीं से भी निकला है, जैसे कली नहीं निकलती है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होने के बाद इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अलग हो जाने के बाद ये एक इंडिपेंडेंटली सरवाइव करेगा। ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव करेगा। तो बोलो रिप्रोडक्शन बाई किससे हुआ हाइड्रा में? बडिंग। और उसमें रिप्रोडक्शन बाई नहीं, रीजनरेशन हमने काटा है ना, ठीक है? सो दैट इज, ठीक है, इफ इट ऑटोमेटिकली इज फ्रेगमेंटेड तो फ्रेगमेंटेशन, हम काटें और हर पार्ट हो जाए रीजनरेशन। तो रीजनरेशन। इसको लिखो दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। चलो अब हम देखेंगे, इसको कहेंगे बेबी हाइड्रा, इसको कहेंगे मदर हाइड्रा। क्या दोनों लोग जीवित रहते हैं कि मदर सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाती है? मदर हाइड्रा वो देखती रहती है, और उसमें तो वो मदर हाइड्रा बची नहीं, सब नए नए बच्चे बन गए। हाँ, इसमें मदर हाइड्रा है। चलो अमीबा में मदर हाइड्रा बचती कि नहीं? मदर अमीबा करेक्ट, मदर बचती ही नहीं, दो सिस्टर, दोनों सिस्टर में हो जाएगा। हर चीज इनमें टैलेंट है। अब ये देखो, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस, जैसा कि अभी श्रेया ने हम लोगों को बताया। क्या बताया? कि हाइड्रा इफ इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स, ये लो हाइड्रा को इन्होंने काट दिया, के बाद चाकू का कट कर दिया, तो ये एक अलग, ये अलग बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा, और दूसरा ये वाला अलग बन जाएगा, ये भी एक हाइड्रा बन जाएगा, और तीसरा वाला बन जाएगा हाइड्रा। ये भी। तो ये क्या चीज कही जाए?
That is रीजनरेशन regeneration in Hydra. Hydra दो तरीके से कर रहा है. अब लिखो what is difference between fragmentation, regeneration, budding. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? When an organism outgrows, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, grows bigger than its normal size. ब्रेक्स ऑन इट्स ओन When organism grows, ठीक है, bigger than its normal size, तो क्या करेगा? It splits into 2-3 parts. 2-3 parts. And each part is a living organism. Each part क्या रहेगा? Part continue to live independently. फ्रेगमेंटेशन देखो, तुम लोगों ने ये चीज कभी देखी है पानी में? काई ऐसे लच्छे नहीं देखी तो अभी बता दो, दिखा दें. रखी भी है मेरे पास और वैसे भी मैं दिखा दूं. स्पाइरो वगैरह दिखाया है अभी तक कि नहीं दिखाया? गलत. वो तो कई बार दिखाया. दोनों तरीके से दिखा सकते हैं अपना. यहाँ भी देख लो. ये तो अमीबा हो गया, ये स्पाइरो वगैरह. अमीबा तो सबने देख लिया. ये 2000 अमीबा है. 2000 स्टूडेंट इससे प्रैक्टिकल कर सकते हैं. तुम स्पाइरो वगैरह देखो, मैं पानवान देख लो. अब जरा देखो, दैट इज रीजनरेशन का क्या मतलब बताइए? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट. हमने काट दिया, ये एक्सीडेंट, ये भी तो एक्सीडेंट ही है. एक्सीडेंटली When an organism accidentally cut into some parts, 2-3 parts, तो क्या होगा बोलो? Then each part क्या हो जाएगा? रीजनरेट्स इटसेल्फ. Grows and develops into complete organism. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसको मैंने अगर चाकू से काटा तो ये डेवलप हो गया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म? Grows and develops. हाँ प्रियांश बोलो, कौन कौन से लोग रीजनरेशन करते हैं? बोलो, बताओ जरा. और बोलो, पूरी बात बताओ. पूरी बात ही नहीं बता रहे. अभी तुमको बताया सी एनीमॉन. सी एनिमल्स. अरे हाँ, स्टार फिश भी तो है. एनीमॉन बोलो ना. सी एनिमल समझदार हो. जैसे स्टार फिश जो होती है. अरे हर चीज जानने लगे हो. स्टार फिश है. हाँ. ये असली है. स्मेल करोगे तो स्मेल भी आएगी. बताओ, स्टार फिश भी Starfish. देखा था कैसे गुच्छे गुच्छे से निकल आए थे. हाँ. That is starfish. अब जरा देखो, सर आपने बोला ना सी करके. सी एनिमॉन को भी दिखा देते हैं, मेरे पास रखा हुआ है. सी अब देखो. एनिमल. अच्छा, वो अलग ऑर्गेनिज्म होगा. मैं सोचा सी एनिमल, सी एनिमल को बोल रहा सी एनिमॉन क्या होता है ना, वो बहुत मटक मटक के चलता है. दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा. हूँ. स्टार फिश के साथ उसकी तुमको वो दिखाता हूँ फाइट. फाइट. हाँ. फाइट. अरे चुप रहे. ये देख बात क्या लिखाया गया. सी एनिमल. एनिमॉन. तुम मुझे बताओ बडिंग किसमें होती है? इफ स्मॉल प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम एनिमल ईस्ट में भी होता है क्या ऐसा? ये तुमने देखा था अमीबा में एक छोटा सा निकल आया था. यस सर. वही बडिंग. हाँ. इफ
small projection comes out from, ठीक है, ये लिविंग बीइंग या एनिमल and get detached, अलग हो जाए, अलग हो जाए, and live independently, अलग से जिंदा रहे and live independently। अंशुमन ये किसमें होता है? बोलो। That it is taking place in हाइड्रा किन दो तरीके से जनरेट करता है? बोलो। रीजनरेशन से भी करता है। ये देख लीजिए, ये इसे तुम क्या समझते हो? स्टारफिश। ये तो स्टारफिश है। ये स्टारफिश बोलो या तारा मछली? तारा मछली भी ठीक है। That is starfish। अब मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, तो कट करने के बाद अब क्या होगा? अभी तुमको दिखाया था, तो उसके एक पार्ट में से और उसकी बॉडी उग जाएगी। ये और दूसरा वाला जो इधर वाली है, इसमें से भी क्या होगा? उसमें 5 थे, इसमें 6 हो हिसाब गए। किताब नहीं निकलते रहते, जब इसमें 6 कटने हो के गए। बाद तो कितने भी निकलते हैं। डायग्राम में ये दो का ये दो दिखाया, उसमें 5 थे, इसमें 6 हो गए। 1 2 3, हाँ। तो मैंने 1 2 3 यहाँ दिखाया हाँ। और 4 5 ये दिखाया। कहाँ? 4 5 से वो 6 ऐसा ही होता है। अच्छा जी। लेकिन ये इस चीज को क्या कहते हैं? रीजनरेशन इन तारा मछली। इन तारा स्टारफिश। रीजनरेशन स्टारफिश। अब देखो, मैंने तुमको सारे तरीके के एसेक्सुअल बता दिए, अब तुम बात करो आगे की। यीस्ट में भी बड़ी होती है क्या सेक्सुअल सर? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या चीज देखने जा रहे हैं बताओ? प्लांट्स में होगा और किसमें होगा? एनिमल्स। तो पहले प्लांट का सीख लें, प्लांट का थोड़े दिन पहले पढ़ भी लिया हमने, वही फिर से पढ़ेंगे। चलो, दैट इज अब आ जाओ अगली हेडिंग पर। What does it mean by sexual reproduction? इसमें तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Yes, the reproduction ये क्या है? in which ये देखो। 2 parents are involved. समझ में आई बात? 2 parents, उधर दिखा दिया सी एनिमल को, देख लिया ना से। If 2 parents are involved, then is called, उसे क्या कहेंगे बोलो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस, किसमें होता है बोलो? फ्लावर्स। बहुत अच्छा, तुम भी रिपीट करो सोनल। इट टेक्स प्लेस इन, आप फिर से बोलो। फ्लावर्स का बोलो। उन्होंने गलत रखा है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वही चीज पकड़ लिया उसने, वो बेचारी बता ही नहीं पा रही थी। एनिमल बोला, प्लांट का इन, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। जबकि कल मैंने इसके नोट्स लिखाए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सब बताया, एंड एनिमल। अब देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होंगे जिनमें फूल उगेंगे, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सही बात है कि नहीं? सो फ्लावर क्या है? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन, अब मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूं निशान। पहले प्लांट का देखो, फ्लावर्स क्या होते हैं? आर रिप्रोडक्टिव। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पार्ट भी लिख सकते हो या ऑर्गन,
of plant. It contains male reproductive organ called stamen Stamen. and female reproductive organ. कार्पल बहुत अच्छा. Pistil It भी होता है क्या? contains male reproductive organ भी बोल सकते हो, तुम्हें पार्ट सही लगे तो पार्ट भी बोल सकते हो. Called, क्या कहेंगे रिद्धिमा? Stamen and female reproductive part. कार्पल कार्पल और पिस्टल पिस्टिल पिस्टिल भी होगा Part called pistil. पिस्टिल को कहीं तुम कार्पल तो नहीं कह रहे हो, सही है? फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि ये पिस्टल है. अब पिस्टल किससे सराउंडेड होगा? बोलो. मेल से. किससे सराउंडेड होगा? बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं. ये सभी स्टेमन है. समझ में आया? ये क्या चीज है बताओ बीच में? दैट इज ये बीच में है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कार्पल इसका नाम क्या है? कार्पल कार्पल पिस्टिल या पिस्टिल पिस्टिल. और उसको किसने Stamen. सराउंड कर रखा है? स्टेमन दैट इज, ये सभी किस पे जुड़े हुए हैं? निशांत बताओ. अभी थोड़े दिन पहले बताया था. ये क्या है जिस पर ये सब जुड़े हैं? फूल किसी चीज पर रहता है नहीं सर? आप भी बताओ. वो भी क्या बताया निशांत ने? तुम सुन ही नहीं रहे हो. रिसेप्टिकल. सुनो तो अगला इतनी ध्यान से बता रहा है. रिसेप्टिकल बोलते ये जिस पे ये जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल वो रिसेप्टिकल बोलते हैं. तो लिखना पड़ेगा. हाँ, तो वो क्या बोलने वाला था? ये मैं वो रिसेप्टिकल बोलने वाला था. यहाँ देखो, जिस पे जुड़े उनको क्या कहेंगे? रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल. अगर मान लो एक ही मेल ऑर्गन है, तुम्हें मालूम है ये जो फीमेल ऑर्गन इसको गाइनोज कहते हैं. क्या कहते हैं? अगर मान लो किसी फीमेल को उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या बच्चेदानी में समस्या है तो वो गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाता है. किसके पास जाता है? तो ये गाइनोज है और ये एडल्फोज है. मेल को क्या कहते हैं? एडल्फोज. एक ही स्टेमन है तो मोनो एडल्फस, दो है तो डाई एडल्फस, बहुत है तो पॉली एडल्फस. पॉली एक ऐसा भी हो सकता है एक ही स्टेमन हो. गुड़हल में देखे चारों तरफ घेरे रहते हैं, वो पॉली एडल्फस है. सही. मेरा कहने का मतलब है इसके चारों तरफ पेटल होंगे. क्या होंगे? दैट इज, बहुत उनमें अच्छी खुशबू होगी. हाँ फूलों में पेटल्स होते हैं अलग अलग रंग के. पंखुड़ी जानते हो? पेटल्स पेटल्स. तो ये पंखुड़ी है. जैसे ये देखो, these are petals. और पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर के, कभी Sepals. जब बड होती है तो Sepals. बड में सबसे पहले इस तरीके से ग्रीन होता है. वो चीज जिसको ढके रहता है जब तक ये बढ़ ना जाए. ऐसा होता है कि नहीं बड में? यस सर अब बाद में फिर वो क्या होता है? एक्सपोज हो जाता है. जो इसका अंदर का पोर्शन है, ये रेड पोर्शन, तो ये रेड पोर्शन तो तुरंत नहीं दिखेगा ना. यही चीज बाद में खुल जाती है और क्या बन जाएगी बताओ? सेपल. सेपल्स. ठीक है. वो हाँ ये क्या बन जाएगी? सेपल्स. सही है. ये एंडोस, ये रिसेप्टिकल हो गया. सेप्टिकल दैट इज, इसका नाम बताओ. सेपल. इसका नाम पेटल. पेटल्स. और ये पंखुड़ी का नाम बताओ. कहाँ पेटल. बहुत अच्छा, तुम हर चीज जानते हो. तुम्हारे यहाँ कार है क्या? तुम कार की बात कर रहे हो. चलो, इतनी बात हो गई. फ्लावर अब अपनी बुक में देखो कहाँ बना हुआ है. दिस इज क्रॉस सेक्शन मिल गया. ऑफ. मिल गया.
13.13 देखो उसको 13.13 लिखो। फ्लावर, सो फ्लावर में क्या क्या दिखाया है? कई बार बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, तो बहुत सारे भी बीज अगर किसी अंदर हैं तो उसके अंदर, जैसे अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड है। भिंडी को तोड़ो, बहुत सारे बीज हैं, हाँ तो उसमें पॉली ओव्यूल है। और लेकिन मैंगो को तोड़ो तो एक सीड एक ही है। उसमें तो होता है। तुम्हारी बुक में जो डायग्राम है वो मोनो ओव्यूल वाला है कि पॉली ओव्यूल वाला? बहुत सारे होंगे मोनो। तो अमरूद में देखें कितने बीज होते हैं, लेकिन मैंगो में कितने होते हैं? एक ही होता है। मोनो। इसी तरीके से किसी किसी और फ्रूट में होता है, जैसे एप्रिकॉट है, किसी किसी में तुमने देखा है एक ही बीच में निकलता है कि नहीं? चलो अब हम बात करते हैं फ्लावर। तो तुमने देख लिया, ये एवोकाडो में भी होगा ऐसा, एवोकाडो भी यही काम करता है। मोनो वाला। सो दैट इज फ्लावर के बारे में हम देखें। ओके देखो, दैट इज तुम्हें क्या है ये? फिर से गिर गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये देखिए, फ्लावर कंटेन्स, फ्लावर में क्या होगा? फ्लावर कंटेन्स, इसमें से सब चीज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल प्रोडक्टिव से या गेमीट गेमिट या जर्म सेल या सेक्स सेल। गेमिट Flower या में स्पेशलाइज से ले लूंगा। सही है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेवन यस, के दो पार्ट बताओ। क्या होता है? एंथर फिलामेंट। ऑर्गन हैज टू पार्ट्स। ये चेक करो, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके ऊपर क्या है? ऐसे। इसको बोलो फिलामेंट। क्या कहोगे? फिलामेंट। और ऊपर और एंथर। ऊपर क्या है? एंथर। एंथर। ये यहाँ नीचे रिसेप्टेकल में जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए जो इसके अंदर वाला ये, दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट। मेरा कहने का मतलब है कि फिलामेंट के ऊपर ये क्या है? इसको अगर एंथर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एंथर है Yes, sir. और इसके अंदर 4 लोब है। क्या क्या है? और उनमें क्या भरा हुआ है? नीचे तक पूरा ग्रीन। पॉलन। ये चीज चिटक जाती है बीच में से और यही सब बिखरने लगते हैं। बोलो बात समझिए, ये चिटक जाती है, इसको डिहिसेंस कहते हैं। चिटकने को क्या कहते हैं? डिहिसेंस। हाउएवर दिस इज एंथर। एंथर। हाँ ये एंथर है। और एंथर के अंदर ये क्या हुए? पॉलन ग्रेन्स। तुम्हारी मर्जी हो तो पॉलन कहो या पॉलन ग्रेन कहो, पॉलन क्योंकि ग्रेन्स का मतलब दाने होते हैं, दानों की तरह होते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। समझ में आया? और इस चीज को मैं क्या कह दूं? स्टेमन। स्टेम। तो हाँ, मेल stamen है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन से बोलो? एंथर फिलामेंट एंथर एंड फिलामेंट। एंड फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट। ओके, एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। एंथर जो है वो किसको करता है? कंटेन्स pollen grains which are male sex cell। वो कौन से होते हैं? मेल गेमीट। क्या कहलाएंगे? मेल। मेल गेमीट। अच्छा, अब जरा फीमेल की बात करो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? निशांत जान बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं?
बताएंगे जो इतनी देर में। कार्पल। क्यों? तुम झुक के बैठे हो, तुम्हारी स्पाइन तिरछी है। जब तुम धनुषाकार बैठते हो तो स्पाइन के अंदर से जो सारी नर्व जा रही है वो कैसे काम करेंगे? तुम ऐसे मुड़ के बैठ जाओ, फिर दिमाग में कहाँ जाएगा? वो पूरी मुड़ जाती है। इसी स्पाइन को मैं मोड़ लूँ अभी यहाँ से, तो क्या होगा बताओ? जो इरेक्ट बैठा है वो आधे सवाल में हाथ उठा देगा। सर फिर से बोलना जरा, ऐसे दिखाएगा जैसे समझ सब रहा है, लेकिन सर 2-3 बार बोलो जरा क्वेश्चन, देख लेता हूँ मैं ये चीज। सब स्पाइन का खेल, जो तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई खच कैच पकड़ लेता है और कोई छोड़ ही देता है, सामने भी आ रहा है, ये सब खेल है। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ, या फिर कार्पल। बताया करो स्मार्टली। ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हो ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, ऑरेंज खाता होगा तभी पिस्टिल और स्टिल। हाँ रिद्धिमा, पिस्टिल है 3 पार्ट्स। बताइए आप, अभी 2 दिन पहले बताया था, स्टिग्मा, ये स्टाइल, पहले बता दे रहे हैं इनको पहले सब बताना। और ओवरी में ओव्यूल। ये लोग सब पढ़ के आते हैं, ठीक है, वो सब ओवरी सरल था, सरल चीज लेकिन पहले ही ये बता दे रहे हैं। स्टिग्मा भी होगा, स्टाइल भी होगा। हम लोग सब उन्होंने बता दिया। बोले इसके अंदर एक जो चिपचिपा पार्ट है उसको स्टिग्मा। कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा, और इसकी गर्दन को क्या कहेंगे? स्टाइल। और ये जो सबसे नीचे जो फ्रूट बन जाएगा बाद में फर्टिलाइजेशन के, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओवम। हर चीज तुम जानती हो। अभी इसका फर्टिलाइजेशन ही करवा देंगे, जाइगोट बनवाएंगे थोड़ी। दैट इज ओव्यूल सीड कोट बनता है, ओवरी बन जाएगा आम का गूदा पल्प, पल। और ये बन जाएगी आम की गुठली, आम की गुठली। उसके ऊपर की कोट बनेगी ओव्यूल। सही है, लेकिन ये कब होगा? दिस इज ओवम। तो मेरा कहने का मतलब है कि कार्पल के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? ये स्टेमन बता, स्टेक लगा के बैठे हैं, आधा फोर पेन काम ही नहीं कर रहा। जो भी यहाँ पे अगर चिन पे हाथ लगाए, समझो आधा दिमाग वो छोड़ दिया, उसे आराम पसंद है। एक लकड़ी लगा दो उसके, बस वो ऐसे झूठता है। हाँ होती नहीं है, वो टेक लगाए बैठा है। वो कह रहा है कि इसके 3 पार्ट हैं स्टेमन। अब बताओ इसको कैसे समझाएगा? स्टेमन। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट बता रहा है स्टेमन खिला पिस्टिल कहाँ होता है? और टेक लगा ऐसे झूल रहा है। पिस्टिल कहाँ होता है? पिस्टल, पिस्टल इसे और ऑरेंज खाने पड़ेंगे। Now female reproductive organ is called pistil. हाँ। It has 3 parts: stigma, style, Ovary. ovary. And ovary contains ovule. It has 3 parts: stigma, Stigma, style and ovary. style and Ovary. ovary. ठीक है, ovary contains ovules. Ovule. Ovule contains Ovum. contains ovule, and ovule contains Ovum. लेकिन ओवम क्या है? If ovule contains many ovum तो उसको ओवा कहा जाता है। Ova. Plural. ओ प्लूरल, ओवम सिंगुलर है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? ओवम इज फीमेल गेमेट। ओवम क्या है? ओवम इज फीमेल गेमेट। बोलो किसी भी प्लांट की पत्तियों में एक सेल है, उस सेल में आशीष बताओ ये प्लांट का सेल है, इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे कि इस ओवम में पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे, कि दोनों में होंगे? अंकित आप बताओ। करेक्ट, आप भी बोलो रिद्धिमा। ये सही बताएं। बोले हाफ इसमें और हाफ इसमें, जब मिल के जाइगोट बनेंगे तभी तो फुल होगा। अगर इसमें भी डबल होंगे तो बच्चे में तो 2-2 डायरेक्टर बैठा ली। कितनी मतलब स्किलफुली आंसर दिए। तो वो नहीं होता ना, वो मतलब इसमें 2n है, पत्तियों में पूरी बॉडी में 2n, और हम लोगों की बॉडी में भी जो स्पर्म है वहाँ n होगा।
क्योंकि उसको ओवा से मिलना है, एन और एन मिलके तभी तो बच्चे में 2n होगा। इन्होंने सेंस से बताया चीज़ें, बहुत ब्रेन है उसके साथ काम करें। अच्छा, ये जो भी सेक्स सेल होंगे उनमें आधा क्रोमोसोम, हम लोगों का भी जब जाइगोट बना था तो आधा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल पिता ने दिया था, और पिता भी कहते लो 2-2 ले जाओ, और माँ भी कहती 2-2 ले जाओ, 4 हो जाते, और वो भी अपने बच्चों को 4 ले जाओ 8 हो जाते। फिर अगले को 16 पता चला, ये पूरा जो दुनिया है क्रोमोसोम से भर गई। 2048 तो पिता अपने स्पर्म में सिर्फ आधे देता है बच्चे को, माँ से कहता आधे तुम दो, और दोनों एन मिल के तभी तो बच्चे में 2n आएगा जाइगोट। तो तुम ये बताओ कि जो प्लांट में एक सेल है लीफ में, क्या वो डाइप्लॉइडिक है कि ये डाइप्लॉइडिक है कि दोनों डाइप्लॉइडिक? और ये फिर क्या हैप्लॉइडिक? बताया करो, ठीक है? हर समय सोच तुम्हारे साथ नहीं होगी, ठीक है? बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? वो हाथ उठा चुकी थी, तब तक तुम सोचती रहेगी। अब तुम्हें समझ में आया? तुम मुझे बताओ, इसमें फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा निशान की हाफ, फिर इसमें कितना होगा? इसमें भी हाफ, फिर इसमें कितना होगा? बोलो। फुल का मतलब पेयर, सही? और इसमें कितना होगा? एन। और इसमें भी कितना होगा? तभी तो माता पिता आधा आधा देंगी, तभी तो बच्चे को फुल मिलेगा। और कहें लो 2-2 ले जाओ, 4 डायरेक्टर बैठा लो, तुम भी जाओ, भर जाएगी पूरी धरती, ठीक है? क्रोमोसोम से भर जाएगी। बच्चे डायरेक्टर संभालने की, उनको माइटोकॉन्ड्रिया भी रखना है, गाल्जी बॉडीज, पूरा वो न्यूक्लियस से ही भर डालोगे क्या? जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। अगर आ गई है तो फिर आगे का देखो। कहने का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ये देख लो, इस पर पॉलन है, ट्रांसफर ऑफ उस पे पॉलन पॉलन ग्रैंड है, फिर हनी भी पॉल करके डालना पड़ता है। स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन पॉलिनेटर को या पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन। इसी चीज को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं इसको। यस, फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन, और यहाँ पॉलिनेशन बनेगा। किसमें से बताओ? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर थर टू स्टिग्मा स्टिग्मा इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। Pollination. Pollination can be done by air or water, insects. सही है? Pollination कैसे हो सकता है? Can occur by wind हो सकती है, और किससे हो सकती है? पानी में है तो वाटर से ही हो सकती है, एंड इवन आर्टिफिशियली भी ईयरबड में लगा लगा के पॉलिनेशन कराया जा सकता है। सही? एक से उसमें निकालो, उसमें रख दिया। पॉलिनेशन अगर ये देखो, 2 तरीके के होते हैं आशीष पॉलिनेशन। ये मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, अगर इसमें से पॉलन उड़ के जा रहा है और इसके स्टिग्मा पे बैठ जा रहा है और इस पे जाके बैठ जाए तो इस करेक्ट है। यानी एक ही फ्लावर में हो या दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में हो तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन, ये सही बता। सूरज जी को हर चीज आती है, पहले से पढ़ के आए होंगे। 2 टाइप है। सेल्फ पॉलिनेशन। आशीष इज द स्मार्टर गाय। अब जरा देखो, और ये है, इसमें से उड़ के इसमें जाए तो क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर से जो दूसरे फ्लावर में जाए। 2 different plants of same species. If pollination takes place between 2 different plants, ये नहीं कि अमरूद से उड़ के आम पे चला गया, कुछ नहीं उगेगा। सेम स्पीशीज। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बताओ?
सेम प्लांट के if pollination takes place, ठीक है, within a plant from same, that is stamen of same flower to stigma of same flower within a plant, कैसा हो बोलो, within a plant, उसमें within same flower भी हो सकता है, within different flower भी हो सकता है, within same flower, और या फिर क्या हो सकता है, और different flower, तो उसे क्या कहेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बोलो, जो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे सेम If स्पीशीज के pollination takes place between two different plants of same species, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन ना। अब जरा देखो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, चलो पहला सवाल करिए, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। क्रॉस सेक्शन हाँ वो कराएंगे, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर, नहीं तो ये भूल जाओगे आज, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल इट, सही क्रॉस है। सेक्शन मतलब ये फ्लावर का डायग्राम। हाँ, ओके, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ड्रॉ एंथर एंड कार्पेल, एंथर एंड कार्पेल ड्रॉ करना है। एंथर का मतलब स्टेमन, क्या करना है, स्टेमन होगा। स्टेमन तो ऊपर का एंड है। कार्पेल ड्रॉ करना है एंड राइट नोट, कार्पल, स्टेमन एंड कार्पल। उसको लेबल करो, लेबल इट, समझ में आ गई बात। तीसरी चीज, ड्रॉ रीजनरेशन, रीजनरेशन ड्रॉ करना है। स्टार फिश में रीजनरेशन ड्रॉ करो। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, स्टार फिश में करो। और हाइड्रा, हाइड्रा। प्लेनेरिया का वो छोटा सा ऐसे बनाया था, उसमें से काट के बना दिया इसमें। ड्रॉ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगाइरा एल्गी में होगा। समझ में आई। ड्रॉ फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। डिफरेंशिएट बिटवीन, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉ फ्रेगमेंटेशन क्या था, बडिंग, बडिंग, इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा। डिफरेंशिएट बिटवीन, देखना पड़ेगा कहाँ चला गया ये है ना, बडिंग रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, रीजनरेशन रीजनरेशन एंड बडिंग। नंबर होता है, then number, then रीजनरेशन मतलब काटना। डिफाइन रीजनरेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन and each part चलो